नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, सबसे पहले तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, लाइक करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो एनजी के भी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है साथियों। शुरू करते हैं आज की शिक्षण विधि और टीचिंग मेथड की तीसरी क्लास। साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए शिक्षण तकनीकी की देन है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण यानी कि आप सामाजिक अध्ययन का शिक्षण एक अपने आप को इस तरीके से घोल लो, इस तरीके से क्वेश्चन में बिठाओ कि क्वेश्चन स्वतः ही आपके संज्ञान में आ जाए। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए शिक्षण की जो तकनीकी अध्ययन की जो तकनीकी की देन है वो क्या होनी चाहिए। तो साथियों, एक ऑप्शन ए शिक्षण आह्वान, शिक्षण प्रतिमान, भाषण और उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी तकनीकी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। आप कक्षा 5 से 8 को स्थानीय इतिहास पढ़ाएंगे, यानी कि स्थानीय अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। साथियों, आपके कक्षा 5 से 8 तक की स्थानीय इतिहास पढ़ाएंगे तो आप उसमें कौन सी सर्वोत्तम विधि? तो ऑप्शन ए भाषण विधि, ऑप्शन बी स्थानीय भाषा, ऑप्शन सी विषय पुस्तकालय और उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, आंसर क्या होगा? स्थानीय भ्रमण। अगर आप कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को सामाजिक अध्ययन करवा रहे हो तो स्थानीय भ्रमण सबसे उचित विधि होगी। ठीक है साथियों। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, नवाचार नहीं है पर उपयोगी नहीं है। तो साथियों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है? तो आपको ऑप्शन है दल शिक्षण, पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशाला और स्थानीय भ्रमण। तो साथियों, दल शिक्षण के जब आपको सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए दल शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो समूह में पढ़ा सकता है, प्रयोगशाला में भी पढ़ा सकता है, स्थानीय भ्रमण में भी पढ़ा सकता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन है। प्रयोग पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कक्षा के छात्रों को समाज के पास ले जाने के लिए क्या उपाय करेंगे? अगर आप अपने आप को एक टीचर समझकर क्वेश्चन को समझेंगे तो और आसान होगा। तो साथियों, समझिए कि आप कक्षा को समाज में यानी कि कक्षा के जितने भी छात्र हैं उनको समाज के पास ले जाने के लिए आपको क्या उपाय करना पड़ेगा। समाज सेवा शिविर का आयोजन करेंगे, किसी बस्ती का भ्रमण करेंगे, किसी कार्यस्थल का भ्रमण करेंगे, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका क्या होगा आंसर? जी हाँ साथियों, आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि समाज सेवा शिविर का आयोजन करेंगे, किसी बस्ती का भ्रमण करके बच्चों को ज्ञान देंगे, किसी स्थल का भ्रमण करके बच्चों को ज्ञान देंगे। जी साथियों, तो आपका आंसर हुआ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अति महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि छात्र सामाजिक अध्ययन विषय का उपयोगी ढंग से स्वाध्याय कर सके, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या उपयोगी है? तो ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, पुस्तकालय, वाचनालय और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो साथियों, आंसर क्या होगा? साथियों, ध्यान से देखना। सामाजिक अध्ययन विषय का उपयोगी ढंग से स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करेंगे, इसके लिए उपयोगी है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री। जी हाँ साथियों, आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखने से ज्ञान अच्छा सुनिश्चित होता है, सुनियोजित होता है। तो आंसर क्या होगा? अभिक्रमित अनुदेशन। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। साथियों, व्यवहारिक और रोचक सामाजिक अध्ययन विषय को कैसे बनाया जाएगा ये पूछ रहा है।
तो आंसर क्या होगा साथियों? नहीं, ऑप्शन श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामाजिक सर्वेक्षण, अध्यापक के समुचित आचरण, उपयुक्त सभी। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी उचित होगा, सामाजिक सर्वेक्षण भी होगा, अध्यापक के लिए समुचित आचरण भी होगा, उपयुक्त सभी। तो आंसर साथियों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सर्वेक्षण समानता किस स्तर के छात्रों से करवाया जाता है? सामाजिक समानता साथियों, सामाजिक सर्वेक्षण समानता किस स्तर के छात्रों से कराया? प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, सभी से। जी हाँ साथियों, ध्यान से देखना कि सामाजिक सर्वेक्षण समानता किस, आपने भी कक्षाएं पढ़ी हैं तो ध्यान से, प्राथमिक स्तर नहीं हो सकता, पूर्व प्राथमिक नहीं हो सकता, माध्यमिक, हाँ जी हाँ साथियों, आंसर होगा आपका माध्यमिक स्तर। अगला क्वेश्चन, जी साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय इतिहास पढ़ने की सर्वोत्तम विधि। अगर आप सामाजिक अध्ययन के हैं और स्थानीय इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो साथियों सबसे अच्छी विधि भाषण देना, विद्वानों का भाषण करना, स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण व सहायक सामग्री का प्रयोग। जी हाँ साथियों, ध्यान से देखना, इसका आंसर होगा स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। सामाजिक अध्ययन में स्थानीय इतिहास पढ़ेंगे तो हम स्थानीय क्षेत्र ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। साथियों प्रमुख सूत्र पूछ रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का। जी हाँ साथियों, प्रमुख सूत्र क्या होगा? पारदर्शिता से दूरदर्शिता, ऑप्शन बी सरल से कठिन की ओर, तेज ध्वनि में पढ़ाना, स्तरानुकूल शिक्षण। जी हाँ साथियों, तो आंसर होगा सरल से कठिन की ओर। जब सरल से कठिन की ओर सामाजिक अध्ययन को अच्छी तरीके से समझा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय अनुशासन में विशेष बल दिया जाता है। साथियों जब विद्यालय का अनुशासन होता है उसमें बल किस पे दिया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए आत्मानुशासन, बाह्य अनुशासन और आचरणागत अनुशासन, तथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आत्मानुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और सब आंसर आपका होगा आत्मानुशासन, क्योंकि अपने आप का अनुशासन पूरी स्कूल का, पूरे विद्यालय का अनुशासन बनाए रखता है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है साथियों जब छात्र, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं। तो साथियों आंसर होगा प्रश्न पूछते हैं, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वो शिक्षण सबसे अच्छा माना जाता है। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो साथियों ध्यान से देखना, छात्रों का ज्ञान देना, छात्रों को ज्ञान देना, ऑप्शन बी बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बालकों को नौकरी के योग्य बनाना, बालकों को अनुशासित बनाना। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा इसमें बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल अध्यापक व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण है। क्वेश्चन को समझना, आजकल अध्यापन व्यवसाय यानी कि टीचिंग मेथड, यानी कि टीचिंग जो करवाते हैं उसको लोग महत्व कम देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आपका आंसर ऑप्शन है अध्यापकों की कम आमदनी, अध्यापकों को अपने पेशे से उदासीनता होना, अध्यापकों के अध्यापकों में विषय ज्ञान की अधूरी जानकारी, अध्यापकों की राजनीति में रुचि। जी हाँ साथियों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए कि अध्यापकों का अपने पेशों में यानी कि अपने धंधे में जो अपना बिजनेस है एक शिक्षण का, उसमें उदासीनता होना, व्यवसाय के प्रति लोगों का कम महत्व देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इकाई योजना को किस से विभक्त कर सकते हैं? जो पाठ योजना तैयार करते हैं उसमें इकाई योजना होती है, उसको किस में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है? तो साथियों ऑप्शन ए दैनिक पाठ योजना, ऑप्शन बी मासिक पाठ योजना, ऑप्शन सी वार्षिक योजना, ऑप्शन डी साप्ताहिक योजना,
जी हाँ साथियों, तो आंसर होगा इसमें इकाई योजना को मासिक पाठ्य योजना में विभक्त किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य। जब एक पाठ्यक्रम निर्माण तैयार किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पूछ रहा है विभिन्न विधाओं का ज्ञान, सृजनात्मक क्षमता का विकास, भाषा तत्व का ज्ञान, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? आंसर होना चाहिए विभिन्न विधाओं का ज्ञान, सृजनात्मक क्षमता का विकास, भाषा तत्वों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। यानी कि ये जितने भी दे रखे हैं सभी का होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। साथियों पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन अभिव्यक्ति हेतु, समवाय हेतु, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति हेतु तथा रुचि हेतु। तो साथियों आंसर होगा शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति के हेतु होता है। वह माध्यम जिसमें अध्यापक छात्र को विद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार रूप देता है। वह माध्यम जिसमें अध्यापक छात्र को विद्यालय के उद्देश्यों के रूप देता है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी सहायक सामग्री, ऑप्शन सी अनुकरण और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। साथियों आंसर होगा पाठ्यक्रम। क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि वह माध्यम जिसमें अध्यापक छात्र को विद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार रूप देता है। तो साथियों आंसर होगा पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन 18 छात्रों के व्यक्तिगत मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है भाषा शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और धार्मिक शिक्षण। जी हाँ साथियों, मानसिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, सर्वाधिक योगदान दे सकता है व्यक्तियों के। तो ये आंसर होगा आंसर सी विज्ञान शिक्षण व्यक्ति के मानसिक विकास को सर्वाधिक योगदान दे सकता है, व्यक्तिगत मानसिक विकास को छात्रों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भ्रमण की प्रवृत्ति हेतु शिक्षा में आवश्यक है। भ्रमण, जब हम भ्रमण करते हैं किसी शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो उसमें प्रवृत्ति हेतु शिक्षा में आवश्यक है सामूहिक खेल, स्काउट और पर्यटन, रचनात्मक कार्य तथा क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। तो साथियों आंसर होगा स्काउट एवं पर्यटन के माध्यम से हम भ्रमण की प्रवृत्ति हेतु शिक्षा के लिए आवश्यक है कि स्काउट और पर्यटन दोनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है क्योंकि यह, ध्यान से देखना, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अध्यापकों के लिए आरामदायक होता है, मनोरंजन होता है तथा सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ होती है। जी हाँ साथियों, तो इसमें आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव। जब हम भ्रमण करते हैं और भ्रमण कर कोई शैक्षिक जब हम शैक्षिक भ्रमण पे जाते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव में ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। ना कि ये अध्यापकों के लिए आरामदायक नहीं है, मनोरंजन होता है, लेकिन शैक्षिक भ्रमण सबसे उचित होता है, सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ नहीं होती है तथा भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान की सबसे उत्तम विधि, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आंसर डी। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, प्रोत्साहन करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना और जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।